जब धरती पर राक्षस और विशालकाय जानवर इंसानों के बीच रहते थे और एक अच्छे राजा की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो अपनी प्रजा को इन राक्षसों और जानवरों से बचाए। ऐसा ही एक राजा था जो बहादुर होने के साथ ही विनम्र और निष्पक्ष था। विक्रमादित्य नाम था उसका। उसकी बहादुरी और न्याय के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। उसने न जाने कितनी ही भूत प्रेत, चुड़ैल और जंगली जानवरों से लोगों की जान बचाई थी। उसके दरबार में लोग अक्सर अपनी समस्याएं लेकर आते थे और विक्रमादित्य उन्हें हल कर देता था। कुछ दिनों से एक साधु हमेशा उसके दरबार में एक फल भेंट के तौर पर लाता और बिना अपनी परेशानी बताए चला जाता। ऐसा बहुत दिनों तक चला। विक्रमादित्य भी सोच में पड़ गया कि ये साधु हर दिन उसे एक फल देकर चला जाता है, लेकिन कभी भी अपनी समस्या के बारे में कुछ भी नहीं बताता। आखिर ये साधु है कौन और ये चाहता क्या है? एक दिन विक्रमादित्य ने साधु के दिए फल को काट कर देखा और काटते ही वह आश्चर्यचकित रह गया। फल के अंदर से उसे एक चमकता हुआ हीरा मिला। फिर उसने साधु के दिए सारे फल को काटा। हर एक फल के अंदर एक हीरा छुपा हुआ था। दूसरे दिन विक्रमादित्य ने साधु से पूछा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्यों वो उसे इतने सारे हीरे भेंट कर रहे हैं। इस पर साधु ने कहा कि वो चाहते हैं कि विक्रमादित्य उनकी एक पिशाच को पकड़ने में मदद करे, लेकिन वो किसी भी तरह का एहसान नहीं लेना चाहते, इसीलिए उससे मदद के बदले ये हीरे वो उसे दे रहे हैं। विक्रमादित्य ने साधु को वचन दिया कि वह उनकी मदद जरूर करेगा और उस पिशाच को पकड़कर उन्हें सौंप देगा। विक्रमादित्य के सेनापति ने उसे सावधान किया, क्योंकि जिस जंगल की ओर वह जा रहा था वह बहुत ही खतरनाक था और वहां से जिंदा वापस आना बहुत ही मुश्किल। लेकिन विक्रमादित्य ने किसी की नहीं सुनी और वह जंगल की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक उस वीरान जंगल में भटकने के बाद विक्रमादित्य ने उस पिशाच को ढूंढ निकाला और बहुत प्रयास और मुश्किलों के बाद उसे पकड़ने में सफल हो गया। उसने पिशाच को अपने कंधे में उठाया और अपने राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ता काफी लंबा था, तो समय काटने के लिए उस पिशाच ने विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई, लेकिन उसने ये भी चेतावनी दी कि अगर विक्रमादित्य ने पूरे रास्ते एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो वह भाग जाएगा। कहानी है एक राजकुमारी की, जिसकी सुंदरता पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी अंतरा, ऐसा लगता है स्वयं ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया हो। उसकी नील सी आंखों में समंदर की गहराई थी। देश विदेश से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आता, लेकिन समस्या ये थी कि आखिर किसे विवाह के लिए हां किया जाए। तो उसके पिता ने यह ऐलान किया कि जो भी योग्य वर उसके लिए एक ऐसा उपहार लाएगा जो राजकुमारी को सबसे अधिक प्रिय होगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। उपहार की खोज में सभी लग गए। सूर्य नाम के एक युवा ने अपनी लगन और तपस्या से अग्निदेव को प्रसन्न कर दिया और उसे वरदान में एक जादुई गोला मिला, जिससे वह किसी को भी कभी भी देख सकता था। वहीं राघव नाम के एक युवा ने अपने संगीत से मां सरस्वती को प्रसन्न कर दिया। माता ने उसे वरदान में एक यंत्र दिया, जिससे वह कभी भी किसी की भी आवाज सुन सकता था। कई मील दूर एक कारीगर ने, जिसका नाम सतीश था, एक ऐसा कालीन बनाया जिसे बनाने में लगभग 4 साल लगे। लेकिन वह कालीन इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता के चर्चे स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। भगवान इंद्र ने उस कालीन के बदले सतीश को एक दूसरा कालीन दिया, एक ऐसा कालीन जो उड़ सकता था। दूसरे ओर सिद्धार्थ नाम के एक रसायनज्ञ ने बहुत ही दुर्लभ मिलने वाले एक पदार्थ से एक ऐसी औषधि बनाई जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती थी। एक दिन सूर्या ने अपने जादुई गोले में देखा कि राजकुमारी काफी बीमार है
और उसके माता पिता काफी चिंतित। लेकिन बीमारी की गंभीरता तब पता चली जब राघव ने अपने यंत्र में राजकुमारी के वैद्य को यह कहते हुए सुना कि राजकुमारी के पास सिर्फ 1 दिन का वक्त है। सिद्धार्थ ने अपनी बनाई हुई औषधि सतीश को दे दी। सतीश ने अपने उड़ते कालीन पर बैठकर वह औषधि राजकुमारी तक पहुंचा दी। तो बता विक्रम, उन चारों में से राजकुमारी की जान बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? जल्दी बता, तू न्यायाधीश है। देख बेटा, वैसे तो योगदान चारों का था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान था सिद्धार्थ का, जिसने वो औषधि बनाई। वो चाहता तो वो औषधि अपने खुद के इस्तेमाल के लिए रख सकता था, जिससे कि जरूरत आने पर उसकी जान भी बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए राजकुमारी का विवाह तो सिद्धार्थ के साथ ही होना चाहिए। विक्रमादित्य ने उत्तर तो सही दिया। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान तो सिद्धार्थ का ही था। उसने राजकुमारी की जान बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से वह अनमोल औषधि दे दी। लेकिन इस सवाल जवाब में उलझकर विक्रम भूल गया कि उसे पूरे रास्ते चुप रहना था, वरना बेताल भाग जाएगा। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल खुद को छोड़ाकर वहां से भाग गया।